ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ, ಜಲ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ, ಕಾಶಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸೆ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನ್ನು ಓದಿದವನು ಹಾರುವನಾದ. ಈ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ, ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಲಿಂಗಸ್ಥಲವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು, ಲಿಂಗಸ್ಥಲವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು. ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ವಚನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಜನರೇನು ನಂಬಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ದೇವರಂತೇಳಿ ನಂಬಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನ, ಅವರೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರಣರ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ये शरीर क्या है? ऊपर से बहुत देखने को अच्छा है, लेकिन अंदर पेशाब है, संडास है और खून है, मांस है, हड्डियाँ हैं, हाँ, ऊपर से चमड़ा है. क्या है अंदर? क्या अंदर गार्डन है क्या? नहीं. तो हम माँ की गोद में से कैसे जगह पे से आए? जो सन्यासी होकर फिर रहा है आजकल, कुछ सन्यासी लोग हैं ने बसवण्णा जी का वचन को उल्टा पलटा बोलकर लोगों के दिमाग में जहर फैलाने का कोशिश कर रहा है. वो बहुत बड़ा देशद्रोही का काम होता है और दूसरों का दिल तोड़ने का काम होता है. बसवण्णा जी अनुभव मंटप के अंदर सब जोड़ने का काम किया ना, क्या तोड़ने का काम किया है क्या? कोई तो बताओ. सभी कास्ट वाले थे ना, मुस्लिम लोग भी थे ना, क्राइस्ट लोग, वो उस ज़माने में मादर चन्नैया, वो समाज के लोग आज क्रिश्चियन बने. हाँ, अलग जो अम्बेडकरवादी वो बौद्ध बने. तो अम्बेडकर जी ने लिंगायत धर्म स्वीकार करने का ख्यास रखे थे, लेकिन इन झूठे लोगों ने उनको नज़दीक नहीं बुला लिया, क्योंकि इतिहास पढ़ो सब. तो जब शादी होने के बाद में औरत और मर्द दोनों एक होते हैं ना, उसके बाद में अंदर मोड़का उड़ता है माँ की गोद में, थोड़ा 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 आकार बनता है. 9 महीने के बाद में उसी जगह में से आते हैं. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. आते क्या नहीं सब लोग बोलो? हाँ, ऊपर से गिरे क्या कोई? तो ये झूठे लोग हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़ेपने के लिए लोगों को सच को छुपाने का, झूठ फैलाने का काम कर रहा बोलकर हमको मालूम हो रहा है. ये छोड़ना चाहिए, वरना देशद्रोही बोलने वाले खुद देशद्रोही बनते हैं. जल बिंदुविನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ. पानी पीने को काम में आता है, खाना पकाने को आता है, नहाने को आता है,
संडास साफ कर लेने को आता है, भांडे मांजने को आता है, गार्डन को खेत को डालने को आता है, पानी कितने काम को आता है देखो। जल बिंदुविನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು आशय आमिष हर्ष विषयादिगಳೆಲ್ಲವನ್ನೇ जो बुरा आशय अंदर रख लेकर मैं ऊपर से मैं सन्यासी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पावन हूँ, मेरा पैर छू कर तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, ये डांबिक लोगों को पीछे पड़ना छोड़ दो, वरना भारत देश और स्वतंत्र भारत देश के अंदर हम सब गुलाम बनेंगे। गुलाम है ऑलरेडी। अब देखो मैं 26 साल पहले से वचन पढ़ रहा हूँ। मैं सबके अंदर भगवान को मानता हूँ, जानता हूँ। मैं जो मानव निर्मित जो भी होता है ना मूर्ति, उसके अंदर भगवान को नहीं मानता हूँ। मैं बसवण्णा जी और शरणों का मूर्ति के अंदर भी भगवान को नहीं मानता हूँ। वो सब लोग हमारे लिंगायत धर्म के गुरु, हमारा मार्गदर्शक होते हैं। भगवान तो जब तक हमारे इस शरीर के अंदर सांस रहेगा ना, तब तक हमारा अंदर ही है। जितना बड़ा दुनिया का बड़ा है ना, उतना बड़ा दुनिया का मालिक हम सबका अंदर है। ये मजबूती से सिखाता है महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के शरणों का वचन। ಜಲಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ? ಕಾಶಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನ್ನು ಓದಿದವನು ಹಾರುವನಾದ. तो अलग अलग काम करने वाले अलग अलग। कर्णದಲ್ಲಿ जनिಸಿದವರುಂಟೆ ಈ जगदೊಳಗೆ, कान में से पैदा हो गए, पैर में से पैदा हो गए, वहाँ से हो गए, यहाँ से। ये पूरे भारत के मूल निवासियों को गुमराह करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। मैं तो समझता हूँ अगर सच्चाई का लीडर लोग, सच्चाई का समाज अगर बन गए, ये सारे लोग जेल में रहते हैं, क्योंकि लोगों को धोखा कर रहे हैं। जादू टोना का क्या ज़रूरत है भाई? हाँ, तुम क्या भी जो डांबिक प्रचार हो रहा है ना देश के अंदर, ये देश के प्रगति के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो रहा है बोलकर मुझे मालूम हो रहा है शरणों का वचन का किताब पढ़ने के बाद में। ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ, ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, लिंग स्थलवन्न अरितवने कुलजनो। लिंग स्थल मतलब जो महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में ब्रह्मांड का लांछन दिए, लिंगा इसको बोलते हैं। क्या इसको आंखें है क्या, कान है क्या, हाथ है क्या, पैर है क्या, सर है क्या? बताओ। निराकार है, निराकार। इंसानों के हाथों से बने हैं मूर्ति के अंदर तुमको कभी भगवान नहीं मिलेगा। जो झूठा प्रचार कर रहा है उन्होंने बगैर मेहनत करने के जो बैठ के खा रहे हैं ना, असली देशद्रोही लोग वो होते हैं बोलकर इस वचन के आधार के ऊपर बोल रहा हूँ। महात्मा बसवण्णा जी का वचन। लिंगस्थल अरितवने कुलजनो। वो जात ये जात वो ये जो लोगों को बांटे ना तुम लोग, महादेशद्रोही लोगों, पापी लोगों हाँ, बांटे ना सबको। हजारों जात बनाने से वाला कौन है? और ऊपर से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का बात करते हैं ना। हाँ, वचन का किताब पढ़ो, बदल जाओ, मुक्ति पाओ इसी जन्म में। हाँ, काशी को जाके हम मरते हैं, वहाँ जाकर मरे तो पुण्य मिलेगा। क्या है, जिंदगी भर लोगों को धोखा करके और ये समाज के अंदर कई को मरेंगे तुम, अकेले जाके मरना पड़ता। समाज के साथ रहो, सबके साथ मिलकर रहो, ये सिखाता है महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का वचन। लिंग स्थल बोले तो जब भी याद करो। अब देखो मैं आधा मिनट याद करके दिखाता हूँ। कुछ भीख मांगने का ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करने को हाथ दिया है, देखने को आंखें दिया है, सुनने को कान दिया है, विचार करने को दिमाग दिया है, चलने को पैर दिया है, खाने को मुंह दिया है, बात करने को अच्छा बात करो बोलते ना बसवण्णा जी। ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿವಾತನೆ। कितना अच्छा विचार को। एक दो चार लोग कंडी मंचण्णा वर्ग के लोग हर जिले में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। बसवण्णा जी का नाम अच्छा ले रहे हैं और उनका विचारों को तोड़ने का बात कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। सारी दुनिया तक को लोग अब बसवण्णा जी का विचार मालूम हो गए। छोड़ दो, अभी भी वक्त है। बसवण्णा जी को धर्म गुरु मानो, जैसे कि अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, सिद्धरामेश्वरा, सभी लोग, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, मादार चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, हड़पद अप्पಣ್ಣ, सत्यक्का, संकवाली, काश्मीर का राजा, अफगानिस्तान का मुस्लिम, इन सारे लोगों ने महात्मा बसवण्णा जी को गुरु माने हैं। पढ़ो वचन किताब पढ़ो। डुप्लीकेट वचन मालूम होता है, ओरिजिनल वचन है ये वचन ओरिजिनल वचन है। एक ही वचन बस
तुम कितने भी धोखा करने की कोशिश कर रहा है ना लोगों को, ये एक ही वचन साक्षी देता है, भगवान का स्वरूप कहाँ देखना है। यहाँ देखो, जिस गली में पैदा हो गए, जिस घर में पैदा हो गए, जिस गांव में पैदा हो गए, जिस गांव के लोगों के साथ प्रेम से रहो। अगर मरना है तो काशी जाने का ज़रूरत नहीं है, गंगा नदी में डुबकी मारने का भी ज़रूरत नहीं। हाँ, नीरा कंडली मुड़गवरया मराना कंडली सुप्तवर। कितना झूठे प्रचार करे पापी लोगों ने। अभी तो छोड़ दो, देश के अंदर गरीबी है, बीमारी है, बेरोजगार है, मुसीबत है, बहुत कुछ है। अभी बाहर देश में ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये पागल लोगों ने लड़ रहे हैं धन दौलत औरत के वास्ते। उसी वक्त लेके ना त्रिकाल ज्ञानी थे हमारा शरणों ने, त्रिकाल ज्ञानी, पीछे के अभी के आगे के बोलने वाले। ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟ್ಯಾನು, अन्निಗಾಗಿ सत्तर कोट्यान। हाँ, निनगागी मतलब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाओ। कोई इंसान को अगर तुम पापी लोगों ने मारेंगे, उनके साथ गद्दारी करेंगे, असली भगवान का जान मारे जैसा होता है। बोलते हैं हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने अगर कोई इंसान को तकलीफ दिए, कोई प्राणी पक्षी को तकलीफ दिए, तो साक्षात जिसने बनाया हम सबको उनको तकलीफ जैसा होता है। बोलकर मैं लास्ट में ये बोलते हुए अभी भी सुधर जाओ, बदल जाओ। हाँ, सच्चा बसवण्णा जी का भावचित्र लेफ्ट को डालते और डुप्लीकेट राइट को डालकर लोगों को फंसाने का काम बंद करो। तुम्हारा पूरा डुप्लीकेट विचार शरणों के वचनों में मिलता है। अभी वक्त है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बोलकर मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ। अंदर का पत्थर का दिल को फूल के जैसा बना लो बोलकर मैं विनंती करता हूँ। 145 करोड़ भारतवासियों को ये वचन का वीडियो पहुँचाने का काम कीजिए बोलकर मैं विनंती करते हुए लास्ट में पूरे भारतवासियों को, दुनिया के लोगों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।